बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 20 अलंकार। तो आइए अलंकार के बारे में जानते हैं। अलंकार क्या होते हैं? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से स्त्री के सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार रचनाकार अपनी रचना को और अधिक सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो शब्दों अथवा अर्थों के चमत्कारपूर्ण आकर्षण को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद, तो अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला शब्द अलंकार और दूसरा अर्थालंकार। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे हम शब्द अलंकार के बारे में। काव्य में जहाँ शब्दों के प्रयोग द्वारा सौंदर्य या चमत्कार पैदा होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं, पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अनुप्रास अलंकार के बारे में। जहाँ एक ही व्यंजन की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही व्यंजन बार बार आता रहता है, तो वहाँ क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। मुद्रित महीपति मंदिर आए, तो यहाँ पे म व्यंजन की आवृत्ति जो है वो बार बार हुई है, इसीलिए यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। यमक अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आया हो और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, या खाए बौराए। ठीक है, तो यहाँ पर कनक शब्द जो है वो दो बार आया है। तो पहले कनक शब्द का अर्थ है सोना और दूसरे कनक शब्द का अर्थ क्या है? धतूरा। इसीलिए यहाँ पर एक शब्द दो बार आया है लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है, तो यहाँ क्या होगा? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग हुआ हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, मोती के लिए चमक, मानव के लिए सम्मान और आटे के लिए जल, अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। अर्थालंकार, तो अर्थालंकार के कितने भेद हैं? अर्थालंकार के प्रमुख भेद हैं उपमा अलंकार, रूपा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। सबसे पहले पढ़ेंगे उपमा अलंकार के बारे में। जहाँ दो भिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं में किसी समान गुण के कारण सादृश्य दिखाई देता है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे हरिपद कोमल कमल से। ठीक है, तो यहाँ पर भगवान हरि के चरण कमल के समान कोमल बताए हैं, अतः यहाँ पर क्या है? उपमा अलंकार है। इसके बाद है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे कि चरण सरोज पखारन लगा, उपयुक्त पंक्ति में चरण को कमल रूपी माना गया है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर जाए, इनकी कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। उपयुक्त पंक्ति में उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में जल कण युक्त पंकज की संभावना बताई गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। यानी यहाँ पर क्या है? बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया है कि हनुमान की पूंछ में आग लगी भी नहीं, लेकिन पूरी लंका जल गई और सारे निशाचर भाग गए। ठीक है, मानवीकरण अलंकार, जब निर्जीव वस्तुओं में मानवीय गुणों को दिखाकर इन्हें जीवित की भांति प्रस्तुत किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे पुष्प पंखुरी लगी नाचने, पल्लव बजाए तबला। तो पुष्प पंखुरी का नाचना और पल्लव का तबला बजाना में निर्जीव में सजीव का आरोप है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, तो इस पाठ का सार बच्चों आपको क्या मिलता है? काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए रचनाकार शब्द या अर्थ के माध्यम से जो चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार तथा अर्थालंकार। शब्दों के द्वारा कविता में सौंदर्य लाने वाले शब्द अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार मुख्य रूप से तीन है, अनुप्रास, यमक व श्लेष। अर्थ की दृष्टि से कविता के सौंदर्य में वृद्धि करने वाले अलंकार अर्थालंकार होते हैं। अर्थालंकार के भेद हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमने अलंकार के बारे में पढ़ा है, तो आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप अभ्यास में एक बार फिर इसे दोहराएंगे। तो बच्चों ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है, अब हम आपसे मिलेंगे आपकी नई क्लास में आपके नए पाठ के साथ। धन्यवाद।